नमस्कार। एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ ग्रुप के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार और हृदय से धन्यवाद। एज पर द टास्क असाइन टू मी फॉर टॉकिंग अबाउट लिटिल बिट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा और शुरुआत मैं यहाँ से करूंगा कि जब हम वतन की हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई है इंसानियत, अब इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे, अब इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। जी हाँ, इन चंद लाइनों के साथ मैंने 1997 में अपने कॉलेज टाइम में एक डिबेट शुरू की थी, जो मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी डिबेट थी, क्योंकि इसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई हैव बीन सेलेक्टेड एज अ बेस्ट डिबेटर इन द स्टेट लेवल फेस्टिवल। तो ये डिबेट की शुरुआत हमने यहां से की थी और इसमें मेरा जो पक्ष था वो ये था कि पिछले 50 सालों में हिंदुस्तान ने अभूतपूर्व तरक्की की है। इसके विपक्ष में मैंने ये डिबेट बोली थी और इस डिबेट को फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो चीफ गेस्ट थे वो आई वाज द लास्ट पार्टिसिपेंट और मुझे ये क्या नाम है मौका मिला कि चीफ गेस्ट के सामने ये बोलने का अवसर, सुनहरा अवसर मिला। तो दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये मेरे दिल की आवाज है, इसको आप समझ सकते हैं तो समझिए। मैं जब 2003 में जब मेरे को ऑस्ट्रेलिया की पीआर मिली तो दैट टाइम लाइक आई वाज वेरी एक्साइटेड, कंसीडरिंग द फैक्ट ये क्या नाम है किसी जमाने में मैं यहाँ पे एक मास्टर्स डिग्री करने के लिए आने वाला था, RMIT, रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बट परिस्थितियां ऐसी बनी कि मैं व्हेन आई वाज इन कीनिया, 2003 का वर्ल्ड कप जो हिंदुस्तान अनफॉर्चुनेटली हार गया था और जो मैंने उसको बड़े क्लोज से देखा था क्योंकि इट वाज कंडक्टेड इन कीनिया, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया फाइनल में पहुंचा था और उस समय क्या नाम है परिस्थितियां ऐसी बनी कि मेरा इंटरेस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो गया। लेकिन आज मैं दिल से, क्योंकि मैं पला बड़ा हिंदुस्तान में हूं, धर्म क्षेत्र, रण क्षेत्र, कुरुक्षेत्र से हूं, तो मेरे को ये चीज आज बहुत अ, आत्मविभोर करती है कि हिंदुस्तान आज फिर से विश्व गुरु बनने की दहलीज पे खड़ा है। और इस परिप्रेक्ष्य में मैं आप सबसे और खासकर हिंदुस्तान के युवान भाइयों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप समय की डिमांड और राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे आएं, आगे बढ़ें और हिंदुस्तान को एक विश्व गुरु बनने में सहायता दें। वो आप कैसे कर सकते हैं? राइट नाउ, बिकॉज ऑफ कोविड-19, things are changing and diplomatic tie-up with India is getting improved with from Australia, America, Europe and New Zealand, all the developed country, because they all are moving from India to China to India. Now मेरा कहना इतना है कि युवान भाई, आप लोग अपने छोटे छोटे फायदे से उठकर लॉन्ग टर्म विजन और राष्ट्र के निर्माण में, क्योंकि जितनी भी कंपनियां बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय और मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि इंडिया में आने वाली हैं, वो इस वजह से नहीं आ रही कि इंडिया में चीप लेबर है, इंडिया में एक्सपेंसिव लेबर है एज कंपेयर टू चाइना। और बिगेस्ट डिसएडवांटेज उनको ये भी है कि चाइना में जो लेबर है वो स्किल्ड लेबर है, बिकॉज वो एक गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाले लोग हैं, वो एक तरीके से लेबर हैं बट स्किल्ड हैं। दैट इज द रीजन चाइना वाज नॉट, people were not in China because it was like the cheapest manpower. It was there because of skilled manpower. Now मैं as an entrepreneur, मैं पिछले 2-3 साल में कम से कम 100 ऑफ फ्रीलांसर से मैं मिल चुका हूं जो हवा में उड़ रहे हैं। और मेरा आप सबसे यही निवेदन है, खासकर छोटे शहरों से, जो कि हमारे जैसे कुरुक्षेत्र जैसे शहरों से युवान भाई हैं, वो लोग आगे आएं, टिकटॉक पे अपना समय वेस्ट करने की बजाय अपने वैल्यू को आगे सेल करें। और मेरी मतलब बिज योगा और जो मेरी ईमेल्स हैं उसमें मेरा पहला चीज ये है कि ब्रिंग अ क्लैरिटी इज सुपर पावर, हैव अ क्लैरिटी इन योर माइंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल योर स्ट्रेंथ एंड आउटसोर्स योर वीकनेस। सेल योर स्ट्रेंथ, आउटसोर्स योर वीकनेस। सो व्हाटएवर इज योर स्ट्रेंथ, व्हाटएवर इज वैल्यू, एंड बिकॉज वी आर फ्रॉम स्मॉल सिटी, हमारी वैल्यूज, हमारे संस्कार हमारे सबसे बड़ी पावर है, हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज, हमारी जो पैशन है, और पैशन को जब आप पर्पस के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ट्रस्ट में आप एक इतिहास रचने के वाले मुकाम पे और एक मोड़ पे खड़े हो जाते हैं। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, ऐसे समय में जहां आप एक विश्व शक्ति और विश्व गुरु बनने का, और हम तो विश्व शक्ति बनना ही नहीं चाहते, हम तो सिर्फ एक विश्व गुरु, एक पूरे संसार को एक रास्ता दिखाना चाहते हैं। और धर्म क्षेत्र, रण क्षेत्र, कुरुक्षेत्र से जहां से हम लोग आए हैं, जहां से हमने अपना प्रारंभ किया है यात्रा और जर्नी, उस जर्नी को एक सक्सेसफुल बनाएं। विश्व गुरु के निर्माण में भारत और भारतीयों का सहयोग वांछनीय है, ये बहुत ही जरूरी है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहूंगा, क्योंकि हिंदी से मैं थोड़ा दूर हूं और आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूं और मेरे दिल की बात है और मेरी ये दिल की आवाज है। अगर आप में जज्बा है एंड इफ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, देन ट्रस्ट मी, I've got enough amount of work for you. But again, you need to create value, you need to create passion, you need to sell your passion and you need to sell the purpose. जिस दिन आपका पैशन पर्पस के साथ जुड़ जाएगा, पर्पस मतलब हिंदुस्तान की जो युवा वर्ग है, जो मोस्ट यूथफुल कंट्री है आज की डेट में वर्ल्ड में, उसका युवा जब जागृत हो जाएगा, जब उसको पर्पस पता चल जाएगा कि भाई हम विश्व निर्माण में, विश्व गुरु बनाने के रास्ते पे निकल चुके हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा और आत्मनिर्भर बनने की तरफ ये कदम होगा। ये ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा मैं, और मुझे अपने गुरु जी ने आदेश दिया था कि हाँ आप 5-1 मिनट की बना सकते हैं, तो होप दैट कंटेंट्स विल एबल टू जस्टिफाई माय स्टैंड एंड माय फीलिंग्स, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर एवरी वन ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।